दोस्तों, मौसम पूर्वानुमान और मॉनसून अपडेट के कई सारे वीडियो अपलोड करता हूं मैं। सुबह मौसम तक चैनल पर 3 दिनों के मौसम की बात करता हूं और शाम के समय अगले 24 घंटों का डिटेल में डेटा होता है, जानकारी होती है, फोरकास्ट होता है और साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान तथा मॉनसून अपडेट मैं न्यूज़ मीडिया मंच पर आपके लिए लेकर आता हूं। तो ये है मॉनसून का अपडेट। मॉनसून की थोड़ा पड़ताल करते हैं, क्या स्थिति है, कहाँ पर क्या सिस्टम है और आने वाले सप्ताह भर 10 दिन तक क्या मोटा-मोटा अनुमान है देश में बरसात का, क्योंकि इससे एक थोड़ा आइडिया मिल जाता है, थोड़ी सावधानी आप बरतते हैं, सतर्कता बरतते हैं। कई बार गलत होती है ये जानकारियाँ, क्योंकि मॉडल बदलते रहते हैं, मॉडल अपडेट होते रहते हैं, क्योंकि मौसमी सिस्टम जिनको हम कंसीडर करके मॉडल जिनको रन किया जाता है, उ उस उसमें से कोई भी एक मौसमी परिस्थिति बदलती है, तो मॉडल का जो फ़ोरकास्ट है वो पूरा का पूरा बदल जाता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कई बार इस तरह के अनुमान थोड़ा सटीक भी होते हैं, तो इससे अंदाज़ा ये लगता है कि जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, कहीं पर बरसात काफ़ी दिनों से नहीं हो रही है, आप सिंचाई करना चाहते हैं। मैंने इसमें बताया कि अगले 4 दिन बाद इस पर्टिकुलर रीजन में बारिश होने की संभावना है और 4 दिन तक आप वेट कर सकते हैं, आपकी फसल को नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन आप अगर ये जानकारी नहीं होगी तो हड़बड़ी में आप सिंचाई कर देंगे। उसमें आपकी लागत लगेगी, आपका समय जाएगा, आपकी मेहनत लगेगी और उस पानी से उतना फ़ायदा नहीं होगा। और 4 दिन बाद वास्तव में अगर बरसात हो गई, तो आप और इस अनुमान के आधार पर 4 दिन अगर आपने इंतज़ार कर लिया, सिंचाई नहीं की, तो पैसा बचेगा, समय बचेगा, मेहनत बचेगी और फसल को भी फ़ायदा होगा। तो अभी जो सिस्टम है, वो लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ आगे बढ़ रहा है। बिहार के ऊपर है, लगभग बिहार और झारखंड के बीच में, और काफ़ी इंटेंस है अपेक्षाकृत, और हवा लेकर आ रहा है बंगाल की खाड़ी से, और जो अरब सागर की नमी है, वो भी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के रास्ते इसमें ऐड हो रही है। उसके बाद आगे बढ़ रहा है मानसून की अक्षीय रेखा, यहाँ पर राजस्थान के भागों से होते हुए, यहाँ बंगाल की खाड़ी के बीच में बनी सिस्टम के मध्य से होते हुए, और महाराष्ट्र के तटों पर जो सिस्टम बना हुआ था, लो प्रेशर बना हुआ था, ये सिस्टम कमज़ोर हो गया है और कमज़ोर होने के चलते इसका जो आने वाले समय में दूरगामी प्रभाव है, वो बहुत व्यापक नहीं रहेगा। लेकिन कई जगहों पर अभी भी ये असर डालने में सक्षम है। असर बेसिकली इसका जो रहेगा, वो महाराष्ट्र के तटों और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा समेत ये जो मराठवाड़ा और विदर्भ का रीजन है, गुजरात का पूर्वी रीजन, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश का रीजन, इन तमाम जगहों पर असर डालेगा और साथ ही ये ऐड ऑन कर रहा है, इस सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है। तो इसके कारण ये कहीं न कहीं अगर ये सिस्टम अकेला होता, ये वाला लो प्रेशर, तो ये निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जिस तरह की बारिश देने वाला है, उतनी बरसात देश में देखने को नहीं मिलती। लेकिन इस सिस्टम ने इसके लिए कम्प्लीमेंट्री सिस्टम का काम किया है और अरब सागर से नमी ज़बरदस्ती उठाकर इसको थ्रो कर रहा है। जाओ यहाँ पर इसके साथ ऐड होकर के परफ़ॉर्म करो। तो ये इसका जो परफ़ॉर्मेंस है, मानसून की परफ़ॉर्मेंस है, उसको सुधारने में इसकी अहम भूमिका अगले 2-3-4 दिनों तक। आज 23 अगस्त है, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम के समय, और ये सिस्टम कहीं न कहीं अगले 3-4 दिनों तक, 5 दिनों तक अपना असर दिखाएगा। 27, 28, 29 तक इसके चलते गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों में बरसात होती रहेगी और ये सिस्टम जाएगा, लेकिन इसको ये भी कम्प्लीमेंट करता रहेगा। कर रहा है अभी, आगे तो नहीं करेगा, लेकिन एक रिदम जो बनती है, वो तब तक नहीं टूटती जब तक कि इसमें कोई बाधा डालने वाली स्थितियाँ पैदा ना हो जाए, कोई सिस्टम ना आ जाए। तो ये बात करेंगे बारिश कहाँ-कहाँ पर होगी, उससे पहले आपको दिखा देता हूँ कि पिछले 24 घंटों में कैसा रहा बारिश का आंकड़ा। तो यहाँ पर आप देखिए, अगरतला में पिछले 24 घंटों में त्रिपुरा में 233 मिलीमीटर की भारी वर्षा हुई, अंबिकापुर में 148, इंदौर में 95, भागलपुर में 78 और बुल्ढाना में 78 बारिश हुई है, नरसापुर में 74, 72 हुई है, जयपुर में और बारिश की संभावना है। 61 हुई है अमरीदीवी और लेंगपुई में, 59 मिलीमीटर वर्षा संबलपुर में, ओडिशा में रिकॉर्ड की गई। छिंदवाड़ा में 58, 57 हुई है अहमदाबाद और कोलकाता गैलीपुर में। जमशेदपुर में 55.6 और 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई 3 जगहों पर, और भी मालदा, अकोला और भोपाल में 54 मिलीमीटर, कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट पर, होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम में रिकॉर्ड की गई है बारिश 52 मिलीमीटर और पंतनगर में 51 मिलीमीटर। तो ये स्थिति अब तक रही है। और अगर मैं अगस्त महीने में पूरे भारत के ज़िलों के हिसाब से अगर हम बारिश की स्थिति देखें, तो जो लाल और पीला रंग आप देख रहे हैं, ये दर्शा रहा है बारिश में कमी को, और हरा और नीला रंग तो सरप्लस बारिश को दिखा रहा है, और हरा रंग सामान्य बारिश को, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। उत्तर प्रदेश को आप देखें, बिहार को देखें, तो बिहार में अपेक्षाकृत हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं। अगर हम पूरे मानसून सीज़न की स्थिति देखें, यानी जून और जुलाई का भी डेटा इसमें इंक्लूड करें, तो यहाँ पर स्थितियाँ और ज़्यादा खतरनाक हैं। यहाँ पर बरसात पूरे सीज़न की वो डेफिशिएंट रही है ज़्यादातर ज़िलों में, पटना, वैशाली समेत तमाम जगहों पर। लेकिन अगस्त महीने में अपेक्षाकृत थोड़ी सी राहत कई ज़िलों को मिली है।
झारखंड और पश्चिम बंगाल की बात जहाँ तक है तो यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। पश्चिम बंगाल में भी बहुत बुरे हालात थे, जुलाई और जून में, अगस्त में हालात सुधरे हैं और झारखंड में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी इंप्रूवमेंट हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी जून और जुलाई में बरसात उतनी नहीं हुई थी और यहाँ राजस्थान की तो बल्ले-बल्ले रही है। कई ज़िलों में जमकर बरसात हुई है। सामान्य से 200-200, 150-150 मिलीमीटर ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। 340% सरप्लस बारिश बीकानेर में रिकॉर्ड की गई है। आपका अनुभव क्या कहता है, ज़रूर लिखिएगा। 60 की जगह पर अब तक 1 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक 60 मिलीमीटर वर्षा होनी थी, हुई है 264.1। आप इसके बारे में ज़रूर टिप्पणी करिएगा। इसके अलावा भी कई जगह हैं। नागौर में 224% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की, बाप रे, 253, 437%। जैसलमेर में ज़्यादा बरसात हुई है, अमेजिंग। 166%, 104% ज़्यादा बारिश बाड़मेर में हुई है। तो ज़्यादातर जगहें ऐसी हैं राजस्थान में जहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा और बहुत अधिक वर्षा रिकॉर्ड की है। वेस्ट एमपी में इस बार मानसून सीजन के अगस्त महीने में कम बरसात हुई है। राजस्थान के साथ गुजरात में भी, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों के साथ गुजरात में भी बारिश कम रही है। कोंकण गोवा पर बारिश कम हुई है। इधर विदर्भ के भी कुछ इलाकों में और मराठवाड़ा के भी कुछ इलाकों में बरसात में कमी रही है। चंद्रपुर और ये आप देखें आदिलाबाद तो तेलंगाना में 60% की कमी है। तेलंगाना में कम बारिश हुई है और दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बरसात में कमी रही है। और नीचे की तरफ आप देखें तो नीचे यहाँ ज़्यादातर जगहों पर खासतौर पर इंटीरियर पोर्शन में बेटर स्थितियाँ हैं कोस्टल पोर्शन की तुलना में। और उत्तर भारत की तरफ अगर देखें, यूपी के अलावा और राजस्थान के अलावा, तो पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर डेफिशिएंसी बनी हुई है। आप देखें लाहौल स्पीति में 61% की कमी है। पिछली बार भी, पिछले महीनों में भी कमी थी और इस महीने में भी कुल्लू में भी 61% की कमी बनी हुई है, 26% की कमी बनी हुई है। और जम्मू कश्मीर में भी आप देखें पुंछ में कमी है और साथ ही साथ कुलगाम में 65% की कमी है। तो ज़्यादातर जगहों पर कमी बनी हुई है और ये इंडो गैंगटिक प्लेन्स में काफ़ी उम्मीदें थी, काफ़ी बरसात हुई भी है, लेकिन फिर भी बाकी जगहों की तुलना में यहाँ पर कमी रही है मानसून की इस बारिश में। और अब आपको दिखाता हूँ मैं क्या स्थितियाँ रहने वाली हैं आने वाले समय में पूरे 10 दिनों के दौरान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारिश पश्चिम पूरब से शुरू हुई है और पश्चिम में भी बढ़ गई है। गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी भागों में, गुजरात के ज़्यादातर भागों में पूरब से शुरुआत होगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में यहाँ पर पश्चिम की तरफ आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं दिन के हिसाब से पश्चिम की तरफ आगे बढ़ती जा रही है बारिश। और उसके बाद इधर ये सिस्टम खत्म हो रहा होगा, उससे पहले 25-26 को इधर से सिस्टम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो सिस्टम होगा दोस्तों, इसका स्प्रेड नीचे यहाँ पर आंध्र प्रदेश से लेकर, तेलंगाना से लेकर, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा समेत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर भारत, इन तमाम जगहों पर रहेगा। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल नहीं देगा। ये अच्छी स्थिति है कि उम्मीदें वाइड स्प्रेड बारिश की हैं, यानी ज़्यादातर जगहों पर बरसात इन क्षेत्रों में देगा, तमाम जगहों पर। 26-27 से इसका असर 26 से शुरू होगा और उसके बाद 31 में भी और नए महीने की शुरुआत में भी इसका असर यहाँ पर जारी रहेगा तमाम जगहों पर। और जब तमाम जगहों पर जारी रहेगा, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर 31 के आसपास का सीन, तो इधर ये सिस्टम जा रहा है, डिज़ोल्व हो रहा होगा, 31 अगस्त के आसपास पाकिस्तान पर पहुँच जाएगा और इधर ये सिस्टम उभर चुका होगा। तो ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर भारत के जो कई राज्य पूर्वी क्षेत्र के हैं, यहाँ पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई ज़िले, बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर भारत, इन तमाम जगहों पर एक नया स्पेल अगस्त के आखिर में और सितंबर की शुरुआत में देखने को मिलेगा। तो काफ़ी बारिश है। अच्छी बात जो मैंने कही कि इस सिस्टम से बहुत भारी बारिश कुछ जगहों पर सीमित रहेगी, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। मेरा अनुमान ये है कि बारिश का जो दायरा होगा वो काफ़ी दूर तक होगा और इस समय इसी तरह की बरसात की ज़रूरत है कि रिमझिम फुहारें पड़ें, जिससे फसलों की ग्रोथ अच्छी हो और सिंचाई की जो ज़रूरत है इस समय, जिस तरह की ज़रूरत है वो पूरी हो, ताकि किसानों की लागत और मेहनत दोनों में कमी आए। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन करूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो जब भी अपलोड करूँ आप तक पहुँचे जानकारी। धन्यवाद।